वक्फ संशोधन बिल से मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं है बल्कि फ़ायदा है। और इस वक्फ की ज़मीन से होने वाली आमदनी जो जिस मकसद के लिए हमारे बुज़ुर्गों ने वक्फ की थी, उस वाकिफ़ की मंशा के मुताबिक काम होगा। चंद सियासी लोग मुसलमानों को डराने में और बहकाने में लगे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि मस्जिदों मदरसों को ख़तरा है। मैं आपको यकीन दहानी कराता हूँ कि इस संशोधन बिल में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। मदरसों को, मस्जिदों को, खानकाहों को, ईदगाहों को, कब्रिस्तानों को, दरगाहों को इस बिल से कोई ख़तरा नहीं है। 2019 और 20 में जब सीए का कानून आया तो यही चंद लोग कह रहे थे, मुसलमानों को डरा रहे थे कि तुम्हारी शहरियत नागरिकता छीन ली जाएगी। अगर सीए कानून लागू हो गया तो तुम हिंदुस्तान के शहरी नहीं रहोगे। क्या हुआ? 4 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर गया, वो कहने वाले नापैद हो गए और पूरे हिंदुस्तान में किसी भी एक मुसलमान की शहरियत नहीं छीनी गई। एक और जहां वक्फ कानून को लेकर के ममता बनर्जी और असदुद्दीन ओवैसी लगातार भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं, इसके खिलाफ बयान दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि इसके समर्थन में उत्तर प्रदेश के मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी उतर आए हैं। उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है कि किसी के बहकावे में ना आए, बल्कि ये जो नया कानून बनाया गया है, यानी कि वक्फ में जो संशोधन किया गया है, वो मुसलमानों के हित में है, इससे किसी का नुकसान नहीं होने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय सदर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने वक्फ संशोधन कानून को गरीब मुसलमानों को फायदा पहुंचाने वाला बताया। उन्होंने मुस्लिम समुदाय से अपील की है कि वो राजनीतिक दलों के बहकावे में आकर के इस कानून के खिलाफ कोई हिंसक प्रदर्शन ना करे। साथ ही उन्होंने विपक्ष के नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि वो लोग मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं कि मस्जिदें और मदरसों पर सरकार कब्जा कर लेगी। दरअसल आपको बता दें कि मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने बुधवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वक्फ संशोधन कानून से मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं होने वाला, बल्कि इस कानून से गरीब मुसलमानों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष इस कानून के बहकावे में मुसलमान को उकसाना और भड़काना चाहती है। सुनिए क्या कुछ मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने कहा। देखिए, वक्फ संशोधन बिल से मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं है बल्कि फ़ायदा है। और इस वक्फ की ज़मीन से होने वाली आमदनी जो जिस मकसद के लिए हमारे बुज़ुर्गों ने वक्फ की थी, उस वाकिफ़ की मंशा के मुताबिक काम होगा। उससे होने वाली आमदनी से गरीब, कमज़ोर, लाचार, यतीम, बेवा मुसलमानों की किफ़ालत होगी, उनकी आर्थिक मदद की जाएगी। इससे सामाजिक और आर्थिक तौर पर गरीब मुसलमान जो है वो उभर के आएंगे और अच्छी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। वाकिफ़ की मंशा भी यही थी कि जो ज़मीन वक्फ की गई है उससे होने वाली आमदनी गरीब मुसलमानों पर ख़र्चा की जाए, दीन के काम में, कौम की फलाह बहबूद और जन कल्याण के कामों में ख़र्चा किया जाए। ये नहीं हो रहा था, वाकिफ़ की मंशा के मुताबिक काम नहीं हो रहा था, इसलिए वक्फ में संशोधन किया गया। और ये संशोधन जो हुआ है वो मुसलमानों के लिए फ़ायदेमंद है। इससे करप्शन रुकेगा और इस ज़मीन पर स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, मदरसे, यतीम खाना, ये तमाम चीज़ें बनेंगी। एजुकेशन का एक बहुत बड़ा सेटअप तैयार किया जाएगा, उससे गरीब बच्चों की मदद होगी, फ्री में तालीम दी जाएगी, बैतुल-माल कायम किया जाएगा। और चंद सियासी लोग मुसलमानों को डराने में और बहकाने में लगे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि मस्जिदों मदरसों को ख़तरा है। मैं आपको यकीन दहानी कराता हूँ कि इस संशोधन बिल में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। मदरसों को, मस्जिदों को, खानकाहों को, ईदगाहों को, कब्रिस्तानों को, दरगाहों को इस बिल से कोई ख़तरा नहीं है। मैं तमाम मुसलमानों से ANI के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि इस बिल से
बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और पॉलिटिकल लोगों के बहकावे में ना आए और कोई भी उग्र प्रदर्शन करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि इसमें तमाम मुसलमानों की, गरीब मुसलमानों की भलाई के लिए काम किया गया है। शरीयत की रूह से वाकिफ की मंशा के मुताबिक काम होना चाहिए, मगर वाकिफ की मंशा के मुताबिक काम नहीं हो रहा था। करोड़ों की ज़मीनों को रियोड़ियों के भाव वक्फ बोर्डों से मिल करके साठ-गांठ करके बेच दिया जा रहा था और वो अपनी ज़ाती पॉकेट में रख लिया जाता था। गरीब मुसलमानों पर खर्चा नहीं हो रहा था। तो शरीयत के खिलाफ पहले से काम हो रहे थे, करप्शन उरूज पे था, तो इसलिए ये बिल आया है। इस बिल में कहीं भी कोई शरई मामले में मुदाखलत नहीं की गई है। जो लोग कह रहे हैं वो मुसलमानों को भड़का रहे हैं, वरगला रहे हैं और शरीयत का हवाला दे करके गलतफहमी पैदा कर रहे हैं। इनसे होशियार रहने की जरूरत है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि राजनेता मुसलमानों के भावनाओं को भड़काकर राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। सीधे तौर पर उन्होंने सीए प्रोटेस्ट का जिक्र करते हुए कहा कि उस वक्त की कुछ राजनीतिक दलों के बहकावे में आकर के मुसलमानों ने मुल्क भर में जगह जगह प्रोटेस्ट किया, जो कुछ ही देर में हिंसक रूप में तब्दील हो गया, जिसके बाद सिर्फ उत्तर प्रदेश में 27 नौजवानों की मौत हो गई और सैकड़ों आज भी सलाखों के पीछे हैं। सुनिए कैसे सीए का जिक्र करके मौलाना शहाबुद्दीन ने यह अपील की कि इस तरीके के प्रोटेस्ट या फिर बहकावे में न आए। 2019 और 20 में जब सीए का कानून आया तो यही चंद लोग कह रहे थे, मुसलमानों को डरा रहे थे कि तुम्हारी शहरियत नागरिकता छीन ली जाएगी। अगर सीए कानून लागू हो गया तो तुम हिंदुस्तान के शहरी नहीं रहोगे। क्या हुआ? 4 साल से ज्यादा का अरसा गुजर गया, वो कहने वाले नापैद हो गए और पूरे हिंदुस्तान में किसी भी एक मुसलमान की शहरियत नहीं छीनी गई। चूंकि सीए ये नागरिकता देने वाला है, नागरिकता छीनने वाला कानून नहीं था। जब बाद में तमाम हकीकतें सामने आ गई, ऐसे ही वही लोग अब फिर उभर के आए हैं और वो मुसलमानों को गुमराह कह रहे हैं, भड़का रहे हैं, उग्र प्रदर्शन पर आमादा कर रहे हैं। तो बराए मेहरबानी किसी भी प्रदर्शन की जरूरत नहीं है। इसलिए कुछ दिनों के बाद जब हकीकत सामने आएगी तो लोग सब समझ जाएंगे कि असल क्या है और नकल क्या है। सीए कानून में जो उग्र प्रदर्शन का हाल देखा, पूरे भारत में धरने प्रदर्शन हुए, यहां तक कि शाहीन बाग में कई महीनों तक धरना लगा। मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में 27 नौजवानों की जानें गई, सैकड़ों लोग जेल की सलाखों में गए। कुछ की जमानतें हो गई हैं, कुछ की जमानतें अभी नहीं है, अभी भी जेल में हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। इसलिए वक्फ संशोधन बिल के लिए मैं मुसलमानों से गुजारिश करूंगा कि किसी भी प्रदर्शन की जरूरत नहीं है। ये बिल मुसलमानों की फलाह बहबूद, फायदे के लिए, जन कल्याण के लिए है। इसके अलावा मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने वक्फ संशोधन कानून की तारीफ करते हुए कहा कि इस कानून को गरीब मुसलमानों के आर्थिक सामाजिक हालात को बेहतर करने के लिए बनाया गया है। उन्होंने कहा कि अब वक्फ की जमीन से होने वाली आमदनी गरीब मुसलमानों की स्थिति को सुधारने के कामों में लगाई जाएगी। मौलाना बरेलवी ने कहा कि वक्फ कानून से मजहबी इबादत गाहों को कोई खतरा नहीं है। मस्जिद, मदरसे, मजारों की जैसी स्थिति है वैसी ही रहेगी। इन मजहबी इमारतों में हुकूमत कोई दखल अंदाजी नहीं कर पाएगी। आपको बता दें, दरअसल वक्फ संशोधन कानून 8 अप्रैल से देश भर में लागू कर दिया गया है। गृह मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। वक्फ संशोधन बिल 2 अप्रैल को लोकसभा से और फिर 3 अप्रैल को राज्यसभा से पास हुआ था। बकायदा जिस तरीके से 12 से 13 घंटे तक मैराथन बहस इस बिल को लेकर के हुई थी, इसके बाद बहुमत का जो पक्ष था वो एनडीए सरकार के पास था, जिसके बाद आसानी से इस वक्फ बिल को पास करवा लिया गया, जिसके बाद 5
अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिलने के बाद यह कानून बना था। आपको बता दें कि जिस तरीके से वक्फ कानून को लेकर के तमाम जो राजनेता हैं वो अलग अलग तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, जहां लगातार असदुद्दीन ओवैसी इसके खिलाफ बोल रहे हैं, तो अब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी यह ऐलान कर दिया है कि वो पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून को लागू नहीं होने देंगी। इस बीच आपको बता दें कि वक्फ संशोधन बिल के पास होने के बाद से ही अब तक सुप्रीम कोर्ट में 12 याचिकाएं दाखिल हो चुकी है। कोर्ट इन पर 16 अप्रैल को सुनवाई करेगा। सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ मामलों की सुनवाई करेगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए 10 याचिकाएं ही लिस्ट की है। इसमें असदुद्दीन ओवैसी, आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान, एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी, केरल जमीयतुल उलेमा अंजुम कादरी, तैयब खान सलमानी और मोहम्मद शफी मोहम्मद, फर्जुल्ला रहीम और आरजेडी सांसद मनोज झा की याचिकाएं शामिल हैं। आपको बता दें कि वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 11 अप्रैल से पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा कर दी है। लेकिन जहां पर एक और तमाम जो संगठन है, तमाम विपक्षी दल है, वो इस कानून को लेकर के लगातार प्रोटेस्ट करने की बात कर रहे हैं या फिर इसके खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कई सारे ऐसे संगठन भी हैं जो कि बकायदा इस कानून की तारीफ कर रहे हैं, जिनमें से एक उत्तर प्रदेश के जो मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी हैं, उन्होंने भी बकायदा इसकी तारीफ की है और इसे सीधे तौर पर मुसलमानों के हित में करार दिया है। उनका कहना है कि इससे ना तो जो मदरसे की जमीन है उसको किसी तरीके से सरकार कब्जा कर पाएगी, ना ही मस्जिदों की जमीनों को कब्जा कर पाएगी, और इससे जो यतीम बच्चे होते हैं और बेवा जो औरतें होती हैं उनको काफी ज्यादा मदद मिलेगी। यानी कि सीधे तौर पर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी का यह कहना है कि ये कानून जो है वो मुसलमानों का शोषण करने के लिए, उन पर अत्याचार करने के लिए नहीं, बल्कि उनके हितों का ध्यान रखते हुए इसे बनाया गया है। उन्होंने साफ तौर से ये कहा है कि कैसे पहले जो चंद लोग थे उन्हीं को इसका फायदा पहुंच पाता था, लेकिन अब इस कानून में जिस तरीके से बदलाव किए गए हैं, जिस तरीके से संशोधन किया गया है, तो जरूरतमंद मुसलमानों को भी इसका फायदा पहुंचेगा। सीधे तौर पर आपको बता दें कि कई सारे ऐसे गंभीर आरोप जो है वो वक्फ बोर्ड पर लगे हैं, जहां पर यह कहना है कि कैसे वक्फ बोर्ड की आड़ पर सीधे तौर पर भू माफियाओं ने कई सारी जमीनों को कब्जाया है और शायद इन्हीं जमीनों की पोल न खुल जाए, जिसकी वजह से तमाम लोग इस नए संशोधन को लेकर के, इस नए कानून को लेकर के विरोध कर रहे हैं। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट जो है जब 16 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई करती है तब वो किस तरीके से इस प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाती है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।